तो चलिए हमारे पास प्रश्न है यहाँ एन प्रकार और पी प्रकार के अर्धचालक में अंतर लिखना है। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझिए और यही एग्जाम में अक्सर आता है। तो जब शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी अशुद्धि मिलाते हैं तो एन प्रकार का अर्धचालक बनता है। तो हाँ, एन का मतलब होता है निगेटिव टाइप, निगेटिव का मतलब होता है ऋणात्मक, और आप जानते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होगा। पंच संयोजी अशुद्धि का मतलब ये है कि यहाँ पर मान के चलिए जो हमारे पास अर्धचालक है वो अर्धचालक में 4 इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता है। जब हम पंच संयोजी मिलाते हैं तो ये 4 तो मिल गए हैं, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचता है ये, तो यही इलेक्ट्रॉन में निगेटिव प्रकार का माने ऋणात्मक प्रकार का आवेश होता है, इसलिए इसको एन प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। तो सीधा सीधा है, ये पंच संयोजी का मतलब हो जाएगा बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, और जो अर्धचालक होता है वो चतुस्संयोजी होता है, उसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब हम शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी परमाणु की अशुद्धि मिलाते हैं तो एन प्रकार का अर्धचालक बनता है। इसी तरह से पी प्रकार के अर्धचालक में ये देखिए, ये एक शुद्ध अर्धचालक है जिसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन जब हम इसमें मिलाएंगे तो ऐसे परमाणु से इसका मिलन करवाते हैं जिसमें 3 ही इलेक्ट्रॉन हो, तो एक इसमें इलेक्ट्रॉन शेष बचता है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की इसमें कमी हो गई। जो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसको हम होल कहते हैं या पॉजिटिव कहते हैं। होल माने पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब धनात्मक, इसलिए इसको पी प्रकार का अर्धचालक, पॉजिटिव प्रकार का अर्धचालक या धनात्मक अर्धचालक कहते हैं। तो इसमें क्या हो गया कि जब शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी परमाणु की अशुद्धि मिलाई जाती है तो पी प्रकार का अर्धचालक बनता है। तो आपको कंफ्यूजन ना होना चाहिए, पंच संयोजी से एन प्रकार का बनेगा क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन बचेगा, और इसमें पी प्रकार में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाएंगे क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कम होगा। तो इन दोनों की परिभाषा में सिर्फ एक शब्द का अंतर है, इसमें पंच संयोजी मिलाते हैं और इसमें त्रिसंयोजी परमाणु की अशुद्धि मिलाते हैं। इसकी बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसकी बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, और शुद्ध अर्धचालक में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बाद इसमें देखते हैं, इसमें बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, इसीलिए तो ये एन प्रकार का है। निगेटिव टाइप का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें अधिक है, और इसमें बहुसंख्यक होल होते हैं। होल का मतलब आपको धनावेश समझना है, अंग्रेजी में होल है लेकिन इसका धनावेश पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव का मतलब यहाँ पी प्रकार का हो गया। तो इसमें बहुसंख्यक क्या होते हैं, होल होते हैं। यहाँ पर इसमें अल्पसंख्यक होल होते हैं, इसमें होलों की संख्या क्या रहेगी, कम, और इसमें अल्पसंख्यक क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो ये एक दूसरे का उल्टा है, इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो होल कम है, इसमें होल ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन कम है। इस तरह से ये अगला पॉइंट है। फिर ये है विशिष्ट ऊर्जा स्तर, जिसको हम दाता बैंड कहते हैं, ये चालन बैंड के नीचे बनता है। और जब हम इसलिए इसकी संरचना बता रहे थे बैंड की, तो इसको अलग से पढ़ सकते हो, एन प्रकार की संरचना ऊर्जा बैंड के आधार पर और पी प्रकार की संरचना ऊर्जा बैंड के आधार पर। तो एन प्रकार में दाता बैंड बना था जो चालन बैंड के नीचे बनता है, और इसमें जो विशिष्ट ऊर्जा स्तर जिसको ग्राही बैंड कहते हैं ये संयोजकता बैंड के ऊपर बनता है। ये कोष्टक वाला आपसे बने तो ठीक है, नहीं आप सीधे लिख देना, विशिष्ट ऊर्जा स्तर चालन बैंड के नीचे बनता है और इसमें विशिष्ट ऊर्जा स्तर संयोजकता बैंड के ऊपर बनता है। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं, प्रति परमाणु अशुद्धि मिलाने पर 1 इलेक्ट्रॉन शेष बचता है। तो अभी मैं बताया था कि यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं शुद्ध अर्धचालक में, हम मिला रहे हैं 5 इलेक्ट्रॉनों से, तो जब हम मिलाएंगे तो ये 4 तो 4 मिल गए, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो गया, शेष बचता है। तो यही है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, शेष बच रहा है। इस वाले में देखते हैं, प्रति परमाणु अशुद्धि मिलाने पर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। अब हमारे पास जो शुद्ध अर्धचालक है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कक्षा में, हम मिला रहे हैं 3 वाले से, तो ये 3 तो मिल गए, 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, माने इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई, बंध बनाने में कमी हो गई। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है अशुद्धि मिलाने पर, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, माने शेष बचता है। इसकी चालकता एन प्रकार के अर्धचालक की चालकता उसकी तुलना में थोड़ा अधिक होती है, इसकी चालकता क्या होती है, कम होती है। तो इस तरह से ये अंतर है।
परीक्षा में जिस हिसाब से ये पूछा जाए 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, उतने आपको अंतर लिखना है और इस प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लेना है।